ये क्या आप मुझे बताइए, काश्तकारों की आत्महत्या बढ़ रही है, सर्वसामान्य युवा, महिला और विशेष रूप से विद्यार्थियों की आत्महत्या अभी बढ़ रही है, बिजली और अनेक प्रकार के टैक्स और पानी के बढ़ते बिलों के माध्यम से ये सब परेशान है, उसमें लोड शेडिंग। ऐसे अवस्था में आप हनुमान जी को लेके राजकारण करना अगर चाहते हो तो आपके मानसिकता में खोट है। ये किसी कुंडली तज्ञ को या किसी बहुत बड़े महंत को, संत को पूछने की जरूरत नहीं है। लाउड स्पीकर, उसका नाम ही है लाउड, और स्पीकर यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाउड यानी आवाज़ करना, वही उसका वो धर्म है, उसी को लाउड स्पीकर बोला जाता है। तो ये जो हनुमान चालीसा के माध्यम से राज ठाकरे साहब ने ये जो हनुमान चालीसा के माध्यम से महाराष्ट्र के राष्ट्रीय एकात्मता को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है, ऐसा महसूस होता है। आप बोलेंगे क्यों? वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानते हुए बाबा साहब पुरंदरे से लेके, और अभी हम देख रहे हैं कि श्री नितिन जी गडकरी वहाँ राज साहब के यहाँ जाके आए, तो हमने जब इतिहास टटोला तो माननीय श्री शरद जोशी इतना बड़ा शेतकरी संगठन था। उसके बाद में बाबा रामदेव जी, उनका भी पॉलिटिकल पार्टी से ही ये उत्पत्ति हुई है। ये अमरावती के राणा दाम्पत्य जो रिजर्व राखीव मतदार संघ से चुन के आई है माननीय राणा महोदया जी, और वो हनुमान चालीसा का पाठ का जबरदस्ती मातोश्री के सामने वो कराना चाहते। तो इनका ये बीजेपी, उसके बाद में राज ठाकरे साहब, उनके बाद में ये नवनीत राणा जी और उनके मिस्टर आमदार महोदय राणा जी, तो ये इनका उद्देश्य ही वो है कि राष्ट्रीय एकता जो है और राष्ट्रीय स्तर पे यानी महाराष्ट्र के ये हनुमान चालीसा ये मुद्दे को लेके राष्ट्रीय स्तर का सौहार्द और राष्ट्रीय एकात्मता डिस्टर्ब करने का ये इनका राजनीतिक उद्देश्य है, और उसके लिए ये हथकंडे वापर रहे हैं। अब हनुमान चालीसा ऐसी चीज़ है, हमारे घर में ये सब है, हम संविधान का भी पाठ करते हैं, हमारे घर में राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी के ग्राम गीता के अनुसार हमारा भी कार्य चालू है संवैधानिक रूप से। तो ये जो मूल तत्व है, ये मूल तत्व से ध्यान हटाने के लिए, मागास वर्गीयों के विविध न्यायिक विषयों से ध्यान हटाने के लिए, बिजली, पानी, आरोग्य, शिक्षा, अभी आप देखिए कुछ दिनों पहले की बात है, क्या हम सब भूल गए? राष्ट्रीय नागरिकों से, राष्ट्र के मालिकों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि भूल गए हम सब कि कुछ दिनों पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद थे। हाँ, कुछ जगह भोजन व्यवस्था की गई, भूखे लोगों के लिए अव्याहत रूप से 24/7 कार्य किया गया। तो मंदिर मस्जिद के साथ स्थानिक नागरिकों ने भी, कुछ संगठनों ने भी बढ़ चढ़ के उसमें अच्छा कार्य किया, लेकिन उस वक्त मंदिर मस्जिद कोई काम में आया? मानव ही सिर्फ मानव के काम में आया है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ये राजनीतिक संघर्ष निर्माण किया जा रहा है, राजनीतिक अस्ताव्यस्तता निर्माण करके मूल जो समस्या है वो मूल समस्याओं से इसके पूर्व सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के गलत परिणामों से दुर्लक्ष्य कराने के लिए यह सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा मेरा प्रामाणिक मत है। नासिक के कमिश्नर ने एक इंटरव्यू दिया था एएनआई को, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे ने जो बयान दिया है ये कानून के खिलाफ है और ऐसा कोई भी कार्य हम नासिक में तो होने नहीं देंगे। तो उसके 2 दिन के बाद में ही हमने देखा कि उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गया। तो क्यों होता है ऐसा कि कमिश्नर भी अगर से कोई डिसीजन ले तो डायरेक्ट उसका ट्रांसफ़र कर दो? ये तो राजनीतिक निर्णय है, किस व्यक्ति के वजह से या किस अधिकारी के वजह से या किस नेताओं के वजह से अगर समझो कानूनन एवं सुव्यवस्था निर्माण होती है तो उसके ऊपर निर्णय लेना यह स्थानिक शासन प्रशासन और सरकार का वो निर्णय है, गृह विभाग का विशेष रूप से, और समय की मांग और समय की नज़ाकत देखते हुए निर्णय लेना वो सरकार का धर्म और कर्म है। तो ऐसे परिस्थिति में लेकिन ये करते वक्त मूलभूत अधिकार, फिर वो अधिकारी रहो या सर्वसामान्य नागरिक रहो या फिर कोई नेता रहो, सर्वसामान्य नागरिकों के मूलभूत न्यायिक अधिकारों के तरफ दुर्लक्ष्य ना होए, धार्मिक सौहार्दता डिस्टर्ब ना होए, या फिर ऐसा बहुत जगह होता है राजनीतिक रूप से कि जो अधिकारी सामाजिक सौहार्द प्रस्थापित करने का
राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित करने का, सभी जाति धर्मों को, वर्गों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है, उसकी जनरली जल्दी ही बदली हो जाती है। शायद स्थानिक राजनीतिक नेताओं को उनके अस्तित्व के बारे में प्रश्न निर्माण होता होगा कि भैया ये अधिकारी या अच्छा कार्य करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता ये बड़ा हो गया तो हमारा दुकानदारी कैसे चलेगा। तो ये डर के वजह से वो राजनीतिक दबाव बनाते हुए ये निर्णय लिया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके ऊपर राज्य शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि योग्य, अगर लायक अधिकारी है, योग्य काम कर रहा है तो उसको बढ़ावा ही मिलना चाहिए, वो अगर जनहित में और राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से कार्य करता है। क्योंकि मिट जाए हिंसाचार सब, मानव बने सबके दिल, सबके ही दिल। हिंसा पशुवत कर्म है, यह कह सके सब साथ मिल। ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में, टुकड़िया कहे पथ अंत का। तो सभी साधु संतों ने, कबीरदास महाराज जी से सभी धर्म संस्थापकों ने शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया है, प्यार का ही मार्ग बताया है। ऐसे में ये मूल तत्व को, क्योंकि राष्ट्र संत बोलते हैं ना, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, नित नेम के, सत कर्म के, सत धर्म के, नित नेम के, नित सत प्रेम के। तो ये तत्व की बात है, तत्व की बात कोई नहीं करना चाहता, धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म के तत्व के ऊपर कोई चलने का प्रयास नहीं करता। ये क्या, आप मुझे बताइए, काश्तकारों की आत्महत्या बढ़ रही है, सर्वसामान्य युवा, महिला और विशेष रूप से विद्यार्थियों की आत्महत्या अभी बढ़ रही है, बिजली और अनेक प्रकार के टैक्स और पानी के बढ़ते बिलों के माध्यम से तो ये सब परेशान है, उसमें लोड शेडिंग। ऐसे अवस्था में आप हनुमान जी को लेके राजकारण करना अगर चाहते हो तो आपके मानसिकता में खोट है। ये किसी कुंडली तज्ञ को या किसी बहुत बड़े महंत को, संत को पूछने की ज़रूरत नहीं है। यही बात ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों से भी हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि पहले आप किसी भी जाति धर्म के अगर रहते हो, जैसा ओबीसी सबसे ज़्यादा वर्ग है, उसके बाद में SC ST है, उसके बाद में एक छोटा सा पौरोहित्यवादी वर्ग है जिसको ब्राह्मण वर्ग, और ब्राह्मण वर्ग के विशिष्ट पौरोहित्यवादी संस्कृति को रक्षण, शोषणवादी संस्कृति को रक्षण करने वाले वाद को ब्राह्मणवाद कहते हैं। उसको स्वामी विवेकानंद जी ने पौरोहित्यवाद, वो पौरोहित्यवाद के शिकार बने थे। संत ज्ञानेश्वर माउली वो पौरोहित्यवाद के ही शिकार बने थे। जगत गुरु संत तुकाराम जी, इनका तो देह का पता ही नहीं चला, ऐसी आख्यायिका है। उस दिन पाड़वे का दिन, होली के दूसरे दिन कौन कैसा रहता है आपको सबको पता है। तो होली के पाड़वे के दिन जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, जो विद्रोही संत बोले गए हैं, क्योंकि उन्होंने सच की परिभाषा राज्य और राष्ट्र के सामने रखने की कोशिश की, उनको भी सदैव वैकुंठ गए करके उनका कार्यक्रम किया गया। कबीर महाराज का भी वही है। तो राष्ट्रीय एकात्मता ये सारे देश का कर्तव्य, कर्म और धर्म है।